वन तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोषण प्रोजेक्ट बिजबेड़ा की ओर से यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर आप देख सकते हो 10 ऑफ 2024 ये एडवर्टाइजमेंट का नोटिस नंबर है। 16 दिसंबर 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है, जिसमें दोस्तों इन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बिजबेड़ा यहाँ पे बताया गया है बिजबेड़ा, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट बिजबेड़ा। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है, यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर की 5 पोस्टें हैं और यहाँ पे आंगनवाड़ी हेल्पर की कितनी है 10 पोस्टें हैं। तो टोटल कितनी है दोस्तों 15 पोस्टें यहाँ पर हैं। और बात करें यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर की, तो इसके लिए मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए और मैक्सिमम ग्रेजुएशन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 12th पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम ग्रेजुएशन पास हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आंगनवाड़ी वर्कर की 5 पोस्टें हैं, हेल्पर की यहाँ पर ज़्यादा पोस्टें 10 पोस्टें हैं और इसके लिए आप 10वीं पास अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए जिस जगह पर मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी आंगनवाड़ी सेंटर लोकेटेड है उस जगह पर अगर कोई वुमेन जो मैरिड है, जो शादीशुदा है, वो अगर 10वीं पास नहीं मिलती है तो फिर ये देखेंगे कि 8th पास जो भी होगा उसको कंसिडर करेंगे, उसको ले लेंगे। अगर 8th पास भी नहीं मिलती है, 10वीं पास भी नहीं मिलती है, फिर यहाँ पर मेरिड की जगह अनमेरिड देखा जाएगा, जिसने शादी नहीं की है उसको यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे, यानी उसको ये ले लेंगे, ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पे 17 दिसंबर 2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2024 तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 4 बजे तक दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म को जमा कर सकते हैं। फॉर्म आपको कहाँ पे जमा करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोषण प्रोजेक्ट बिजबेड़ा जाके आपको फॉर्म अपना जमा करना है, ठीक है। दोस्तों होप करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब नीचे देखिए कौन सा फॉर्म है जो कि आपको यहाँ पे जमा करना है। इस तरीके का दोस्तों ये फॉर्म है। यहाँ पे नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, नेम ऑफ द पोषण प्रोजेक्ट बिजबेड़ा। यहाँ पर अपना एक फ़ोटो आपको लगाना है, गेजेटेड ऑफिसर जो होगा उससे आपको यहाँ पर ये अटेस्ट कराना है। यहाँ पर आप फॉर्म में लिखोगे आंगनवाड़ी सेंटर का नेम, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, क्या आपने आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई किया है या आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए अप्लाई किया, वो आप यहाँ पे लिखोगे। अपना नेम ब्लॉक लेटर्स में लिखोगे, फादर्स नेम भी यहाँ पे जो है अपने बाप का नाम यहाँ पे आपको जो है ब्लॉक लेटर में लिखना है। मैरिटल स्टेटस बताओगे, आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, वो यहाँ पे लिखोगे। अगर मैरिड हो तो यहाँ पे हस्बैंड का नेम लिखोगे, कहाँ पे आप रहते हो, वार्ड नंबर क्या है जहाँ पे आप रहते हो दोस्तों, और नीचे यहाँ पे बताना है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, अभी कहाँ पे रहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या आती है, एज क्या आती है, 1 जनवरी 2024 को आपकी एज कितनी आती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बताओगे कि भाई अगर आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे लिखोगे आप 12th पास हो या ग्रेजुएशन आपने की है, वो यहाँ पे लिखोगे। अगर हेल्पर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे कि आप 8th पास हो या 10th पास हो, यहाँ पे लिखोगे। फिर नीचे यहाँ पे लिखोगे जैसे 8th पास आपने किया है तो कौन से बोर्ड से किया है, कौन से साल पास किया है, कितने मार्क्स आपके आए थे, टोटल कितने मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज बनती है। उसके बाद 10th आपने जो है पास किया तो यहाँ पे लिखोगे 10th, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से साल पास किया है, कितने मार्क्स आपने लिए हैं, कितने टोटल मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी साइन करोगे। साइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेट मेंशन करोगे, जैसे यहाँ पे 30 दिसंबर 2024 यहाँ पे डेट है आज, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखनी है। उसके बाद फॉर्म के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने हैं। जैसे 10वीं किया है तो 10वीं का जो मार्क्स कार्ड, डिप्लोमा वगैरह वो आप अटैच करोगे। अपना क्या बोलते हैं एफिडेविट भी आपको अटैच करना है। इससे पहले यहाँ पे देखिए कौन कौन से जगह पर आंगनवाड़ी सेंटर है, और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर रहेगा। ये आंगनवाड़ी सेंटर का नेम है दोस्तों लमकुंड, ये आंगनवाड़ी सेंटर का नेम है। वार्ड नंबर रहेगा पंच वार्ड नंबर 01। यहाँ पर दोस्तों है जो आंगनवाड़ी वर्कर की है एक पोस्ट है। फिर लाडी यहाँ पर रहेगा आंगनवाड़ी सेंटर पंच वार्ड नंबर 07, यहाँ के लिए एक पोस्ट है। कत्सू बी यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर है। तो यहाँ पे आगे देखिए वार्ड नंबर है पंच वार्ड नंबर 06, यहाँ के लिए भी वर्कर की एक पोस्ट है। इसी तरीके से दिरहमा बी, खीरम सी, शकराज डी, दलसीर बी, लीवर सी, न्यू कॉलोनी ए, न्यू कॉलोनी सी, क्रांतिगाम ए, इसी तरीके से कनेलवान डी, कनेलवान एफ, पार्डीपुरा, पैथनुम्बल और वगामा डी। तो आगे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी वार्ड नंबर्स बताए गए हैं, पंच वार्ड नंबर्स बताए गए, ये आपको यहाँ पे देखना है। और यहाँ के लिए ये हेल्पर की पोस्ट है, एक एक पोस्ट यहाँ पे हेल्पर के लिए है, ठीक है।
ये आंगनवाड़ी वर्कर की है। आंगनवाड़ी यहाँ तक आती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे संगीज। तो यहाँ पर ये जो खिरम सी की बात करें तो यहाँ पर क्या आंगनवाड़ी वर्कर की ये एक एक पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। उससे इसके नीचे यहाँ पर फिर ये क्या है, हेल्पर की जो है पोस्ट है यहाँ पर। शकरास डी से नीचे आप देख रहे हो तो ये सारी क्या है, ये हेल्पर की यहाँ पे पोस्ट है। अब देखो क्राइटेरिया रखा गया कि आंगनवाड़ी वर्कर के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। एक तो दोस्तों जहाँ पर भी आंगनवाड़ी सेंटर है ना, वहाँ के इलेक्टोरल वार्ड में आंगनवाड़ी सेंटर जिस जगह पे है वहाँ के इलेक्टोरल वार्ड में आपका मतलब वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, जिसको ये कंसिडर करेंगे कि आप यहाँ के ही रहने वाले। दूसरा यहाँ पे 18 साल से 37 साल आपकी एज अगर आती है 1/1/2024 को तो आप एलिजिबल हैं, और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। आप नीचे देखिए यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ द इलेक्टोरल वार्ड। जो यहाँ पे इलेक्टोरल वार्ड बताया गया है ना, वहाँ के आप रेजिडेंट होने चाहिए। जहाँ मतलब देखिए फिर से देखिए, कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ द इलेक्टोरल वार्ड वेयर आंगनवाड़ी सेंटर इज़ लोकेट। जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर लोकेटेड है ना, वहाँ के इलेक्टोरल वार्ड के आप रेजिडेंट होने चाहिए, वहाँ के रहने वाले होने चाहिए। नेम इन द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में आपका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नेम इन द वोटर लिस्ट फॉर द वार्ड, तो उस वार्ड में आपका वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। और इसी को ये प्रूफ यहाँ पर लेंगे, एक तरह से सबूत लेंगे कि आप यहाँ के ही रहने वाले हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि भाई आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट के लिए मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 12th, मैक्सिमम ग्रेजुएशन रखी गई है। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो वेटेज है वो दिया जाएगा, जो 12वीं में आपने मार्क्स लिए होंगे उसी बेसिस पर यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए क्या कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, हायर क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन से ज़्यादा है तो वो यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक एफिडेविट भी देना होता है जिसमें आपको ये मतलब लिखाना पड़ता है कि आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से ज़्यादा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन से ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ओनली ग्रेजुएशन है, तो एक एफिडेविट दोगे आप कि भाई इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर कल की डेट में ऐसा अगर आपने झूठ बोला होगा तो कल की डेट में पकड़ा गया तो आपको निकाल भी देंगे, एक्शन भी लेंगे। दूसरा यहाँ पे अगर अनमेरिड हैं तो अनमेरिड सर्टिफिकेट फ्रॉम रेस्पेक्टिव तहसीलदार से यहाँ पे जो है लानी पड़ेगी। और नीचे देखिए यहाँ पे आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा। तो 18 साल से 37 साल की एज आपकी होनी चाहिए, डोमिसाइल होनी चाहिए, 10वीं पास मिनिमम आप होने चाहिए आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए। और अगर 10वीं पास यहाँ पे मान लीजिए नहीं मिलता है वार्ड में, तो यहाँ पर अगर जो 8th पास होगी वोमेन, उसको ये कंसिडर करेंगे, यानी उसको ये ले लेंगे। और यहाँ पे जो भी कमेटी होगी, जैसे यहाँ पे कमेटी CDPO की है, BDO ZDO हो गया, ये जो कमेटी होती है ये डिसाइड करेगी कि जो मोस्ट नीडी वोमेन होगी, जो ज़रूरतमंद मेरिड वोमेन होगी, ज़रूरतमंद जो होगी, उसको यहाँ पर हेल्पर के लिए लेंगे। और दोज हु फुलफिल द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यानी आप 8th या 10th पास होने चाहिए। तो उस बेसिस पर यहाँ पर देखा जाएगा कि जो भी नीडी होगी उसमें से, जो फॉर्म यहाँ पर फिल करोगे ना, उसमें देखा जाएगा जो सबसे नीडी होगी उसको ये यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वार्ड में 8th या 10th पास कोई भी मेरिड वाली नहीं मिलती है, मेरिड वोमेन नहीं मिलती है, तो फिर जो अनमेरिड होगी उसको यहाँ पर ये ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पोर्शन आ जाता है। तो जो भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जिनको भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके साथ ही सेल्फ टेस्ट फ़ोटो कॉपीज़ भी आपको डॉक्यूमेंट्स की लेनी पड़ेंगी, जैसे मार्क्स कार्ड जो भी होगा 10वीं या 8th का मार्क्स कार्ड हो गया, डिप्लोमा हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गई, अनमेरिड सर्टिफिकेट। अगर आप अनमेरिड हैं, जैसे मेरिड वाली नहीं मिलती है, तो अनमेरिड वाली ने अगर यहाँ पे अप्लाई किया होगा तो उसको यहाँ पे अनमेरिड सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। साथ में यहाँ पे 2 रिसेंट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स भी मतलब लेने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 2 पासपोर्ट साइज़ के रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स और 1 ओरिजिनल यहाँ पे आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और एक एफिडेविट आपको जमा कराना है फॉर्म के साथ। अभी जब फॉर्म फिल करोगे ना, उसके साथ आपको
एक एफिडेविट भी देना है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप अटैच करोगे और सबमिट करोगे। जैसे मैंने बताया आपको सीडीपी ऑफिस में ही जाके आपको जमा करना है। तो देखो यहाँ पे एफिडेविट एक बनाओगे जिसमें आप ये बताओगे कि भाई ये नीचे जो फैक्ट्स है ना, ये आपको बताने कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए हैं वो करेक्ट हैं, विदाउट मिसमैच हैं, डुप्लीकेट नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें। और अगर इनकरेक्ट या गलत पाए गए तो जो है, अगर यहाँ पे गलत पाए गए तो क्या किया जाएगा, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा आप यहाँ पर बताओगे, एफिडेविट के ज़रिए आप लिखवाओगे वहाँ पे जाके कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। मैक्सिमम अगर आपने वर्कर के लिए आंगनवाड़ी वर्कर के लिए यहाँ पे अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे बताना है कि ग्रेजुएशन से ज़्यादा मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। और अगर हेल्पर के लिए किया है तो 10th से ज़्यादा आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। ये एफिडेविट में सारी चीज़ें मेंशन करानी है वहाँ पे जाके। तो ये भी आपको जमा करना है, मतलब एफिडेविट फॉर्म के साथ। तो कहाँ पे जमा करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, पोषण प्रोजेक्ट, बिजबेड़ा में जाके आपको दोस्तों जमा करना है अपना फॉर्म। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो चुकी होंगी। लास्ट डेट जो है 31, मैं फिर से बता रहा हूँ 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। 31 दिसंबर 2024 4 बजे तक आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉर्म को जमा कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।